सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 72वें सर्ग में भरत का कैकेयी के भवन में जाकर प्रणाम करना, उनके द्वारा पिता के परलोकवास का समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के गमन के वृत्तांत से अवगत होने का वर्णन है कि अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो दृष्टुम मातुरं मातुरालये। इसके बाद पिता के घर में पिता को न देख करके भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अनुप्राप्तं तं दृष्ट्वा कैकेयी क्रोशितं सुतं उत्पपादता हृष्टा त्यक्त्वा शोभनमाशनं सप्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरतः प्रेक्ष्य जग्राहो जनन्याश्चरणौ शुभौ। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख करके उस समय कैकेयी हंस से भर गई और अपने सुवर्णमय आसन को छोड़ो चल कर खड़ी हो गई। और धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। तम मूर्धन समुपाघ्राय परिस्वज्य यशस्विनम अंके भरत महारोप्य पृष्ठुम समुप चक्र में अदिते कतिचित रात्रस्य तस्यार्य प्रवेशमनः अपि नाद्वस्त्रमा शीघ्रं रथेन पततस्तवो। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगा कर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया कि बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज जो है इतनी रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो, रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई। आर्य कंस्ते सुकुशली धाजिन्मातुलस्तवो प्रवासात् स्वं पुत्र सर्वमेव त्वमर्हसि। तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना, तुम्हारे मामा धाजित तो कुशल से हैं बेटा। जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना, ये सारी बातें मुझे बताओ। एवं पृष्ठतु कैकेय्या प्रियं पार्थिव नंदनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः। कैकेयी के इस प्रकार प्रियवाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताईं। अद्य में सप्तमी रात्रिश्च्युतस्यार्यप्रवेशमनः अम्बायाः कुशली तातुर्धाजिन्मातुलस्य में। ये बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा धाजित भी कुशल से हैं। यानी में धनम च रत्नम च ददौ राजा परम तपः परिश्रांतं पथ्य भवत् ततोऽहं पूर्वमागतः राज्यवाक्यरैर्दूतैः त्वर्यमाणोऽहमागतः यदहं पृष्टुमिच्छामि तदम्बा वक्तुमर्हति। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे, इसलिए मैं राज की संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। शून्योऽहं सन्नीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे। यह तुम्हारी सैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? राजा भवति भूयिष्ठो मिहाम्बाया निवेशने तमिहं नाद्य पश्यामि तुष्टुमिच्छन्निहागतः। पितुर्गृही से पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छतः आह्वयिष्यिदम्बा ज्येष्ठाया कौशल्याया निवेशने। महाराज प्रायः माता जी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा, अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। तम प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद घोरम अप्रियम
अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता। कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी, पर राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय शासनस्तु ही इस प्रकार बताने लगी। यह गति ही सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः, राजा महात्मा तेजस्वी आयजूकहस्तां गति। पिता तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा तेजस्वी यज्ञशील और सुपुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को भी प्राप्त हुए हैं। तश्रुत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवान् शुचिः, कपात सहसा भूमौ पुत्रशोकबलार्दितः, हतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीयन्, निपपात महाबाहुर्बाहु विक्षिप्त वीरवान्। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पुत्र शोक से अत्यंत पीड़ित होकर के अचानक पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय में मारा गया। इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरण दुःखितः विललाप महातेजा भ्रांता कुलित चेतनः, एतत्सुरुचिरं भाति पितुर्मे शरणं पुरा, शशिनेवामलं रात्रौ गगनं तोयेदात्यये, तदिदं न विवात्यद्यो विहीनं तेन धीमता, व्योम्यो शशनाहीनं स्म हीनमप्य शुष्केहो सागरः। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। हाय मेरे पिताजी को यह अत्यंत सुंदर सैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से शोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही है आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। एवासुमुत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडितः, पृच्छाद बदनम श्रीमद्वस्त्रेण जयतांबरः। विजयी वीरों में से भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिरा करके मन ही मन अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। पितमार्तम देव शंकाशम समीक्ष पतितम भुवि, विकृत्यमो सालस्य स्कंधम परशुनावने, माता मातंग शंकाशम चंद्रार्क सदसम सुतम, उत्थापयित्वा शोकार्तम वचनम चेदमब्रवीत्। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल होकर के वन में फरसे से काटे गए सरी साखू के तने के भांति पृथ्वी पर गिर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेखे राजन्नत्र महायशः, तद्विधा नहीं शोचन्ति शन्तः सदसि सम्मताः। हे राजन उठो, महायशस्वी कुमार तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। दान यज्ञाधिकारा ही शील स्तुति तपोनुगा, बुद्धिस्ते बुद्धि संपन्नो प्रभे बार कश्य मंदिरे। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। सर्वदित्वा चिरम कालम भूमम परिविवृत्त च, जननीं प्रतिवाचेदम शोकैः बहुव्रावृतः। भरत पृथ्वी पर लौटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। इसके बाद अधिकाधिक शोक से व्याकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, कवि से क्षति रामम तू राजा यज्ञम नुयक्षते, इत्यहं कृत संकल्पो हृष्टो यात्रा मया शिखम, तदम यन्यथा भूतम व्यवतीर्णं मनो ममो, पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियते रतम्। मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहाँ से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गईं।
मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। अम्बिकेनात्यगाद राजा व्याधिना मय्यनागते धन्या रामादया सर्वे यही पिता संस्कृता स्वयं। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चले बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित होकर पिताजी का अंत्येष्ट संस्कार किया। ननूनम माम महाराजा प्राप्तम जानाति कीर्तिमान उपजग्रे तुम मूर्धन ताता संनाम सत्वरम। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने को कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। कुशपाणि सुखस्पर्शस्तातस्याक्लिष्टकर्मणः यो हि मां रजसा ध्वस्तम् अभीक्षणं परिमार्जति। हाय अनायासी महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूलिधूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। यो मे भ्राता पिता बंधुर्यशदाशोष्म सम्मतः तस्मां शीघ्रमाख्यायि रामस्याक्लिष्टकर्मणः। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायासी महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः तस्पादौ गृहीष्यामि सहितानीं गतिर्ममो। धर्मविद धर्मशीलश्च महाभागो दृढव्रतः कार्येकमब्रवीद राजा पिता मे सत्यविक्रमः। पश्चिमं साधु संदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। हे यार, ये धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे मेरे लिए, जो उनका उत्तम संदेशों से मैं सुनना चाहता हूँ। इति पृष्ट्वा यथा तत्त्वं कैकेयी वाक्यमब्रवीत् रामेति राजा बलपनः सीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोकं गतो मतिमतांबरो। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। इति मां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तवो काल धर्मं परिच्छित्तः पाशैर्यो महागजा। जैसे पासों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था कि सिद्धार्थास्तु नराराम आगतम सहसीतिया लक्ष्मणं च महाबाहुं दृक्ष्यन्ति पुनरागतम। जो लोग सीता के साथ पुनः लौट कर आए हुए श्री राम और महाबाहु लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। तत्श्रुत्वा विषादैव द्वितीया प्रिय शंसनात् विखण्ड बदनो भूत्वा भूयः पपृच्छ मातरम्। माता के द्वारा यह दूसरी अपनी बात कही जाने पर भरत और भी दुखी ही हुए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, क्वचेदानीं स धर्मात्मा कौशल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया च समागता। माता, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी 70 पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं। तथा पृष्ठ यथा न्यायम आख्यातुमपि चक्र में माता से युग पदवाक्यम प्रियम प्रिय संशया। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने साथ ही प्रिय बुद्धिश्वया प्रिय संवाद यथोचित से सुनाना आरम्भ किया। तो सही राजस्था पुत्र चीरवासा महावनम दंडकान सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः। तत्श्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्र संख्या स्वस्य वंशस्य महात्म्यात् पृष्ठुं तमपि चक्र में। अरे बेटा राजकुमार, श्री राम बलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं।
लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। ये सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो गई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे कि कच्चिन् ब्राह्मण धनम मृतम रामेण कश्चितो कश्चिन्नाद्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। हे माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी। कच्चिन्न परदारान वा राजपुत्रो विमन्यते कस्मात् सा दंड कारणे भ्राता रामो विवासितः। राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया। किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है। अथा स चपला माता तत्स्वकर्म यथा तथम तेन स्त्री स्वभावेन व्याहर्तुं चक्र में। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। केयो मुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना उवाच वचनम निष्ठा वृथा पंडित माननी। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, न ब्राह्मण धनम किंचित धृतम रामेण कश्चितो कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः। रामः परदारान् सा चक्षुरभ्यामपि पश्यति। अरे बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है, किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मया तो पुत्र पुत्रत्वैव रामस्येहाभिषेचनम् याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य चाभिभाषणम्। शाश्वभृत्यं समास्थाय पिता ते तथा करोत्। रामस्तु सहितो मित्रिः प्रेषितः सहसीतया। तं पश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशः पुत्र शोक परिध्यनः पंचत्वपेदिवान्। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की, तो उन्होंने अपने सत्यप्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देख कर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकीवासी हो गए। त्वातिदानीं धर्मज्ञो राजत्तमवलम्बितं त्वत्कृते हि मया सर्वमिदम् एवं विधं कृतं। मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रको त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनामयम्। हे धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञै वसिष्ठ मुख्यै सहितो द्विजेन्द्रै शंकाल राजानमदीन सत्तो महात्मानमोर्भ्याम अभिषेच्यस्व। अतः अवश्य अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 2सप्ततितमः सर्गः। नमः सियावर।